ये एक बहुत ही काम की जानकारी है। ये हर उस इंसान के लिए है जिसके घर में एक कुत्ता है या जो मतलब जल्द ही एक लाने की सोच रहा है। हाँ, इसमें ये बताया गया है कि एक डॉग को सिर्फ पालना नहीं बल्कि उसे पूरी तरह से स्वस्थ और खुश कैसे रखा जाए। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। और ये एक ऐसा विषय है ना जिस पर लोग अक्सर उतना ध्यान नहीं देते। ज्यादातर लोगों को लगता है कि बस महंगा वाला डॉग फूड ले आएं और दिन में 2 बार घुमा लिया तो काम हो गया। हाँ, यही सोच है। लेकिन असल में एक कुत्ते की अच्छी सेहत एक मजबूत घर बनाने जैसी है, जिसके लिए आप कह सकते हैं कि 5 पक्के पिलर चाहिए। इस गाइड में उन्हीं 5 पिलर्स की बात की गई है। एक मजबूत घर बनाने जैसा, ये सुनने में तो बहुत दिलचस्प लग रहा है। तो फिर चलिए इस घर की नींव यानी पहले और सबसे जरूरी पिलर से शुरू करते हैं, जो है उनका खान पान। बिल्कुल, क्योंकि जो वो खाएंगे वही उनकी एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि उनके मूड को भी तय करेगा। अच्छा। गाइड में सबसे पहला जोर हाई प्रोटीन डाइट पर है, जैसे उबला हुआ अंडा, चिकन या मटन सूप। प्रोटीन को आप उनके शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक समझ सकते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक? हाँ, मतलब उनके मसल से लेकर बालों की चमक तक सब कुछ इसी पर निर्भर करता है। अच्छा, इसी से जुड़ा एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। सोर्स में पेडिग्री और रॉयल कैनन जैसे बड़े ब्रांड्स का जिक्र तो है जी, लेकिन आजकल कई लोग घर पर बने खाने को ज्यादा बेहतर मानते हैं। तो क्या ये गाइड इस पर कुछ कहती है कि क्या चुनना चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल है और गाइड इसका सीधा जवाब देने के बजाय एक ज्यादा गहरी बात समझाती है। वो कहती है कि जरूरी ब्रांड या घर का खाना नहीं बल्कि संतुलन है। संतुलन? हाँ, पैक्ड फूड में फायदा ये है कि कंपनियां रिसर्च करके उसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल सब कुछ वो सही मात्रा में मिलाती हैं। अच्छा। लेकिन घर के खाने में ताजगी होती है। तो गाइड की सलाह ये है कि अगर आप घर का खाना दे रहे हैं तो डॉक्टर से पूछकर ये पक्का कर लें कि उसमें सभी जरूरी पोषक तत्व हैं या नहीं। सिर्फ दूध रोटी देना काफी नहीं है। मतलब कि तरीका कोई भी हो, पोषण पूरा मिलना चाहिए। लेकिन इस गाइड में एक बहुत जरूरी चेतावनी भी है जिसे लोग अक्सर प्यार में नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ, कर देते हैं। हम अपनी प्लेट से कुछ भी उठाकर उन्हें खिला देते हैं, लेकिन ये उनके लिए खतरनाक हो सकता है, जैसे चॉकलेट, प्याज, लहसुन और अंगूर। और ये सिर्फ एक सलाह नहीं, ये जान बचाने वाली जानकारी है। चॉकलेट में थियोब्रोमाइन नाम का एक केमिकल होता है जिसे हमारा शरीर तो पचा लेता है पर कुत्तों का शरीर नहीं पचा पाता। ये उनके दिल और नर्वस सिस्टम पर सीधा हमला करता है। और शायद सबसे हैरानी की बात अंगूर को लेकर है। एक छोटा सा अंगूर भी कुछ कुत्तों में किडनी फेलियर का कारण बन सकता है। अरे, ये तो बहुत गंभीर बात है। जी, तो अगली बार जब वो मासूम आंखों से आपकी प्लेट की तरफ देखें तो ये बातें जरूर याद रखनी चाहिए। बिल्कुल। और खाने की बात बिना पानी के तो अधूरी है। गाइड में साफ लिखा है कि उनकी पानी की कटोरी कभी खाली नहीं होनी चाहिए। कभी नहीं। ये छोटी सी बात लगती है पर शरीर के तापमान को कंट्रोल करने से लेकर खाना पचाने तक हर चीज के लिए पानी जरूरी है। सही बात है। तो ये हुआ हमारा पहला पिलर, संतुलित और सुरक्षित भोजन। सही कहा। अब जब शरीर में इतना अच्छा फ्यूल डाल दिया है तो उस इंजन को चलाना भी तो पड़ेगा। हाँ, और आपका ये इशारा मुझे सीधे दूसरे पिलर पर ले जाता है, एक्सरसाइज और एक्टिविटी। बिल्कुल। अच्छा खाना शरीर को अंदर से मजबूत बनाता है, लेकिन उस एनर्जी को सही दिशा देना भी उतना ही जरूरी है। सोस कहता है कि हर दिन 30 से 60 मिनट्स की वॉक तो होनी ही चाहिए। और ये 30-60 मिनट का नियम भी हर किसी पर लागू नहीं होता। गाइड में इस बात पर भी जोर है कि एक्सरसाइज कुत्ते की नस्ल और उम्र के हिसाब से होनी चाहिए। अच्छा, ये भी है। लेकिन एक लैब्राडोर या जर्मन शेफर्ड जैसे एनर्जी से भरे कुत्ते के लिए उतने ही समय में बॉल के साथ भागदौड़ करना जरूरी है। सही बात है। अगर उनकी एनर्जी सही जगह नहीं निकलेगी तो वो घर में बेचैन रहेंगे। ये बात दिलचस्प है क्योंकि सोर्स में ये भी कहा गया है कि एक थका हुआ कुत्ता ही एक खुश कुत्ता होता है। हाँ, बिल्कुल। इसका मतलब साफ है कि जो एनर्जी वो दौड़ भाग में नहीं निकालता, वही एनर्जी वो घर का सोफा या आपके नए जूते चबाने में लगाता है। हाँ, बिल्कुल। तो एक्सरसाइज सिर्फ उनकी सेहत के लिए नहीं, हमारे घर के सामान की सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। और ये सिर्फ शारीरिक ही नहीं है ना? नहीं, ये उनके दिमाग की भी कसरत है। जब कोई कुत्ता बाहर जाकर अलग अलग चीजें सूंघता है तो वो असल में अपने आसपास की दुनिया की खबरें पढ़ रहा होता है। अरे वाह! ये उसके लिए उतना ही जरूरी है जितना हमारे लिए सुबह का अखबार पढ़ना। इससे उनका दिमाग तेज और एक्टिव रहता है और वो बोरियत से बचते हैं।
तो अब तक हमारे 2 पिलर तैयार हो गए, सही खाना और सही कसरत। अब जब वो बाहर से खेलकर और दुनिया सूंघ कर आएंगे तो ज़ाहिर गंदे भी होंगे। हाँ। और ये हमें हमारे तीसरे पिलर पर लाता है, साफ सफाई और ग्रूमिंग। हाँ, और यहाँ पर एक आम गलती जो लोग करते हैं वो है उन्हें बहुत ज़्यादा नहलाना। गाइड के मुताबिक महीने में 1 या 2 बार अच्छे डॉग शैम्पू से नहलाना काफ़ी है। सिर्फ 1 या 2 बार? जी, ज़्यादा नहलाने से उनकी स्किन का जो नेचुरल ऑयल होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है। इससे स्किन सूखी हो जाती है और खुजली या इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। अच्छा, ये तो मुझे नहीं पता था। और ग्रूमिंग का मतलब सिर्फ नहलाना तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सोर्स में रोजाना ब्रश करने, समय पर नाखून काटने और कान आंखें साफ रखने पर भी जोर दिया गया है। लेकिन इसमें एक बात पर खास ध्यान दिलाया गया है और वो है बाहरी परजीवी यानी टिक्स और फ्लीज। और ये सिर्फ खुजली का मामला नहीं है, ये गंभीर मेडिकल वार्निंग है। गंभीर? बिल्कुल। ये छोटे छोटे कीड़े अपने साथ बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां लाते हैं, जैसे टिक फीवर, जो अगर समय पर पता ना चले तो जानलेवा भी हो सकता है। ओ? इसलिए गाइड सलाह देती हैं कि हर बार जब आपका कुत्ता बाहर से घूमकर आए तो 2 मिनट निकालकर उसके शरीर, कानों के पीछे और पंजों के बीच में हाथ फिराकर देख लें। रोकथाम इलाज से हमेशा बेहतर है। रोकथाम, और ये शब्द हमें सीधे हमारे चौथे और शायद सबसे टेक्निकल पिलर पर ले जाता है, मेडिकल देखभाल और वैक्सीनेशन। हाँ। सोर्स में एंटी रेबीज, पार्वो और डिस्टेम्पर जैसे कुछ नाम दिए गए हैं। ये नाम सुनने में थोड़े भारी भरकम लग सकते हैं, पर इन्हें समझना बहुत आसान है। खासकर पार्वो और डिस्टेम्पर, ये दोनों वायरस छोटे पिल्लों के लिए इतने खतरनाक होते हैं कि कुछ ही दिनों में जानलेवा साबित हो सकते हैं। कुछ ही दिनों में? जी। तो ये वैक्सीन असल में आपके डॉग का पहला बुलेट प्रूफ जैकेट है, जो उसे जानलेवा दुश्मनों से बचाता है। बुलेट प्रूफ जैकेट, ये बढ़िया तरीका है इसे समझाने का। इसके अलावा सोर्स में डीवॉर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा का भी जिक्र है, जो हर 3 महीने में देनी होती है। हाँ, ये कीड़े भी एक तरह के अनदेखे दुश्मन है ना? बिल्कुल। ये वो दुश्मन है जो अंदर रहकर आपके कुत्ते का सारा पोषण चुरा लेते हैं। आप उसे कितना भी अच्छा खाना खिलाएं, अगर उसके पेट में कीड़े हैं तो वो कमजोर होता जाएगा। अच्छा? उसका वजन नहीं बढ़ेगा, बाल झड़ने लगेंगे। इसलिए समय पर डीवॉर्मिंग उतनी ही जरूरी है जितना अच्छा खाना। और साथ ही हर 6 महीने में डॉक्टर से एक रूटीन चेकअप करवाना भी बहुत जरूरी है, ताकि कोई समस्या शुरू होने से पहले ही पकड़ में आ जाए। बिल्कुल। ठीक है, तो अब हमारे घर के 4 पिलर खड़े हो चुके हैं, खाना, कसरत, सफाई और मेडिकल देखभाल। जी। लेकिन एक घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, उसे घर बनाने के लिए एक छत चाहिए होती है। और यहीं पर हमारा 5वां और आखिरी पिलर आता है, मानसिक सेहत और आपका प्यार। और सच कहूं तो ये सबसे जरूरी पिलर है, जिसे लोग सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं। ऐसा क्यों? क्या है ना, कुत्ते सामाजिक जानवर हैं। हजारों सालों से वो इंसानों के साथ एक झुंड में रहने के लिए बने हैं। जब आप उन्हें घंटों अकेला छोड़ देते हैं तो वो सिर्फ बोर नहीं होते, वो तनाव में आ जाते हैं। तनाव में? हाँ, ये अकेलापन उनमें एंजाइटी पैदा कर सकता है, जिसका असर उनकी सेहत पर भी पड़ता है। इस गाइड में ट्रेनिंग पर भी बहुत जोर दिया गया है, सिट, स्टे, कम जैसे कमांड सिखाना। मुझे पहले लगता था कि ये सिर्फ उन्हें कंट्रोल करने का तरीका है। नहीं, असल में ये उनके दिमाग की कसरत है। अच्छा? एकदम सही। जब आप उन्हें कुछ सिखाते हैं तो आप असल में उनके साथ एक भाषा बना रहे होते हैं, एक कम्युनिकेशन का तरीका। इससे उनका दिमाग व्यस्त रहता है, उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और आपके साथ उनका रिश्ता मजबूत होता है। मतलब उनके साथ रोज 15-20 मिनट खेलना या ट्रेनिंग करना उनके लिए किसी दवा से कम नहीं है? किसी दवा से कम नहीं, बिल्कुल। और गाइड के आखिर में एक लाइन है जो सब कुछ समेट देती है, एक मानसिक रूप से खुश कुत्ता ही हमेशा स्वस्थ रहता है। ये सारे पिलर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, ये एक साइकिल की तरह है। जब वो दिमागी तौर पे खुश और सुरक्षित महसूस करते हैं तो वो ज्यादा एक्टिव रहते हैं, ठीक से खाते हैं और उनका इम्यून सिस्टम भी मजबूत रहता है। तो मतलब आपका प्यार और समय ही वो अनदेखा हिस्सा है जो सब कुछ जोड़ कर रखता है। हाँ, वो सबसे मजबूत हिस्सा है जो बाकी चारों पिलर्स को एक साथ जोड़कर रखता है। तो इस पूरी चर्चा का सार ये है कि एक कुत्ते को स्वस्थ रखना सिर्फ कुछ कामों की लिस्ट पूरी करने जैसा नहीं है। नहीं, ये एक घर बनाने जैसा है जिसके 5 मजबूत पिलर हैं। पहला, पौष्टिक और सुरक्षित खाना। दूसरा, उनकी जरूरत के हिसाब से एक्सरसाइज। तीसरा, नियमित सफाई और परजीवियों से बचाव। चौथा, समय पर टीके और मेडिकल जांच। और 5वां और सबसे जरूरी, आपका समय, प्यार और मानसिक साथ। बिल्कुल।
ये एक जिम्मेदारी भरा रिश्ता बनाने की गाइड है। ये सिर्फ एक जानवर पालना नहीं है, बल्कि एक और जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लेना है, ठीक वैसे ही जैसे हम परिवार के किसी सदस्य की लेते हैं। और इसी बात पर एक सवाल सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। सोर्स में बताए गए ये सभी नियम, सही डाइट, रोजाना कसरत, साफ सफाई, दिमागी सुकून और एक मजबूत रिश्ता, क्या ये सिर्फ कुत्तों पर ही लागू होते हैं? या फिर एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन का यही मूल मंत्र हर किसी के लिए है, चाहे वो इंसान हो या जानवर?